प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 NCERT गणित अध्याय नंबर 11 प्रश्नावली 11.2 सवाल नंबर 7। ये आपके अध्याय 11 पाठ नंबर 11 का आखिरी सवाल है। आपका ये सवाल पूरा होने के बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप अच्छे से रिवीजन करें, तैयारी करें। मेरी शुभकामनाएं और दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अच्छे से अपने पेपरों की तैयारी करें और भविष्य में आगे बढ़ें। चलिए देखते हैं प्रश्न। किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो हम चूड़ी ले लेते हैं। चूड़ी की सहायता से हमें एक वृत्त खींचना है और चूड़ी को रखकर बिना केंद्र की, क्योंकि जब चूड़ी से वृत्त खींचेंगे तो केंद्र होगा नहीं। चूड़ी की सहायता से एक वृत्त की रचना की। चूड़ी की सहायता से हमने एक वृत्त बना लिया। जब ये वृत्त बन गया है तो इसका कोई केंद्र नहीं है। इसका कोई केंद्र नहीं है और इसके अलावा हमें बताया गया है कि वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। आप वृत्त के बाहर कहीं किसी भी स्थान पर कोई बिंदु ले सकते हैं। आप बिंदु को इस स्थान पर ले सकते हैं, इस स्थान पर, कहीं पर भी आप कोई एक बिंदु ले सकते हैं। चलिए, हमने वृत्त के बाहर एक बिंदु लिया P। ये बिंदु हमारा P हो गया। इस P बिंदु से हमें स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है, लेकिन स्पर्श रेखाओं की रचना करने से पहले हमें वृत्त का केंद्र ज्ञात करना होगा। तो केंद्र को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने वृत्त पर कोई दो जीवाएं डाली। इस तरह से जीवाएं डाल लेते हैं। एक जीवा ये डाल दी और एक जीवा ये डाल दी। अब कैसे भी जीवा डाल सकते हैं वृत्त पर। इस जीवा को नाम दे दिया AB, AB। इस जीवा को नाम दे दिया CD। जीवाएं डालने के बाद अब हम इन जीवाओं का लंब समद्विभाजक करेंगे, लंबवर्धक खींचेंगे। तो लंबवर्धक खींचने के लिए हम अपने प्रकार की सहायता से जीवा AB के किसी एक बिंदु पर आप प्रकार की नोक रखें और आधे से ज्यादा चाप भर लें। रेखा के आधे से ज्यादा चाप भर लें और एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगा दें। और यही भरा हुआ चाप बिंदु A पर प्रकार की नोक रखें। प्रकार की नोक रखने के बाद इन चापों को आपस में काट दें। इन चापों को काट दें। क्या किया हमने? पहले बिंदु B पर प्रकार की नोक रखी और एक ऊपर एक नीचे चाप लगाया और बिंदु A पर प्रकार की नोक रखकर इन चापों को काट दिया। काटने के बाद इन चापों को हम आपस में पटरी की सहायता से मिला देंगे। चलिए मिलाते हैं। इन चापों को हमने आपस में मिला दिया। इसी प्रकार हम CD का लंब समद्विभाजक करेंगे, लंबवर्धक खींचेंगे। हमने CD के किसी एक बिंदु पर प्रकार की नोक रखी और प्रकार को रेखा के आधे से ज्यादा खोला। रेखा के आधे से ज्यादा खोलने के बाद एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाएंगे और यही भरा हुआ प्रकार बिंदु C पर रखेंगे प्रकार की नोक और इन चापों को काट देंगे। बिंदु C पर प्रकार की नोक रखी और लगे हुए चापों को आपस में हमने काट दिया।
काटने के पश्चात इन कटे हुए चापों को भी हम आपस में डैश डैश करके मिला देंगे। इस रेखा को डालने के बाद हमने पाया कि जीवा AB द्वारा डाली गई रेखा व जीवा CD द्वारा डाली गई रेखा किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और यही बिंदु जो है वृत्त का केंद्र होगा। इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं O। अब हमें केंद्र ज्ञात हो चुका है। अब हम स्पर्श रेखाएं बड़ी आसानी से खींच सकते हैं। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए हम क्या करेंगे कि बिंदु O को, केंद्र O को P से मिलाएंगे। केंद्र O को P से मिलाएंगे। P से मिलाने के बाद हम OP का लंब अर्धक करेंगे। OP का लंब अर्धक यानी कि प्रकार को OP रेखा के आधे से ज्यादा खोलेंगे और एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगा लेंगे। इसी प्रकार बिंदु O पर प्रकार की नोक रखेंगे और लगे हुए चापों को काट देंगे। लगे हुए चापों को काट देंगे। क्या किया हमने, प्रकार को OP रेखा के आधे से ज्यादा खोला और एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगा ली। उसके बाद हम इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। जब हमने इन दोनों चापों को आपस में मिलाया तो ये चाप रेखा OP को, ये चाप रेखा OP को बिंदु M पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु M पर प्रतिच्छेद करते हैं यानी कि इन दो बराबर भागों में इसे बांट दिया गया है, रेखाखंड OM और रेखाखंड MP। अब आप क्या करेंगे कि बिंदु M को केंद्र मानकर OM त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। चाहे आप OM त्रिज्या ले लें, चाहे आप MP की दूरी माप लें, चाहे OM की दूरी माप लें। बिंदु M को केंद्र मानकर OM त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। OM त्रिज्या का एक वृत्त जो दिए गए चूड़ी की सहायता से जो वृत्त बनाया था, उस दिए गए वृत्त को Q और R पर प्रतिच्छेद करते हैं। Q और R पर प्रतिच्छेद करते हैं। अतः आप कह सकते हैं कि P से लेकर R तक डाली गई रेखा, या आप ऐसे कह सकते हैं PQ को मिलाया और PR को मिलाया, PQ व PR को मिलाया। अतः आप कह सकते हैं कि PQ और PR दिए गए वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। इसी को हम रचना के चरण में लिख लेंगे। चलिए हम रचना के चरण लिखते हैं। रचना के चरण नंबर 1, चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र नहीं है। यानी जब हम चूड़ी की सहायता से कोई वृत्त बनाएंगे तो उसका केंद्र नहीं होगा। बने वृत्त में कोई दो जीवाएं AB व CD ली। जो आपने वृत्त बनाया उस वृत्त में कोई दो जीवाएं AB और CD ली। चित्र की सहायता से देख लेते हैं।
बने वृत्त में कोई दो जीवाएं ए बी व सी डी ली, ए बी व सी डी ली। नंबर 3, ए बी व सी डी का लंब समद्विभाजक खींचा। ए बी, रेखा ए बी और सी डी, ये दोनों जीवाएं, इनका लंब समद्विभाजक खींचा जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है। किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है? ओ पर। अतः ओ बिंदु, ओ वृत्त का केंद्र है। बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। इसके बाद वृत्त के बाहर बिंदु पी लिया, वृत्त के बाहर कोई बिंदु पी लिया व ओपी को मिलाया, ओ से लेकर पी तक एक रेखा डाली। नंबर 5, ओपी का लंब समद्विभाजक खींचा। ओपी का लंब समद्विभाजक खींचा जो ओपी को बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करता है, जो ओपी को बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करता है। इसके बाद हमने क्या किया? एम को केंद्र माना और केंद्र मानने के बाद ओपी त्रिज्या नापी। त्रिज्या मापने के बाद एक वृत्त खींचा। एम को केंद्र मानकर ओ एम त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जो दिए गए वृत्त को क्यू तथा आर पर प्रतिच्छेद करता है। जब वृत्त बनाया तो ये वृत्त तो आपको दिखाई दे रहा है पेंसिल के द्वारा बनाया हुआ, और ये पेन से बनाया है। तो जो बनाया गया वृत्त, बिंदु एम को केंद्र मानकर बनाया गया वृत्त दिए गए वृत्त को क्यू व आर पर प्रतिच्छेद करता है। अतः स्पष्ट है कि पी क्यू व पी आर को मिलाया, पी क्यू और पी आर को मिलाया, अतः पी क्यू व पी आर वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। इस तरह से ये आपका चैप्टर समाप्त होता है।